नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइंस के क्वेश्चन पे। ऑलरेडी मैंने कल 20 क्वेश्चन का एनालिसिस कर दिया था, उसके आगे मैं करूंगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ युक्ति आईएएस के बारे में बता देता हूं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ये दोनों माध्यम में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, इसलिए माध्यम को लेकर परेशान मत हो। आप कोई भी टेस्ट किसी भी माध्यम में दे सकते हैं। यूपीएससी का भी टेस्ट होता है, स्टेट पीसीएस के जितने भी टेस्ट हो, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, सारे पेपर यहाँ पे अवेलेबल है। इवन जो वनडे एग्जाम की जो लोग तैयारी करते हैं, तो इसका नाम सिर्फ युक्ति आईएएस है, लेकिन इसमें वनडे एग्जाम की भी तैयारी यहाँ पर होता है, इस ऐप पर। ठीक है, युक्ति आईएएस के ऐप पर एसएससी का भी पेपर होता है, बैंकिंग का भी पेपर होता है, रेलवे का पेपर होता है, यूपी बिहार दरोगा एसआई का जो पेपर होता है वो भी होता है इस पे। एफसीआई का पेपर होता है, डीआरडीओ, आईबी, एयरफोर्स, सभी के बूस्टर यहाँ पे हैं। आप लोग करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, युक्ति आईएएस का ऐप इंस्टॉल कीजिए और जो भी पेपर देना हो उसका सब्सक्रिप्शन लेके अपने पेपर को दे सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। 67 बीपीएससी का टेस्ट चल रहा है। टोटल 21 टेस्ट हैं, लगातार ये पेपर चल रहे हैं। एक फ्री टेस्ट है, 7 सब्जेक्टिव टेस्ट है और 13 फुल टेस्ट है। 13 फुल टेस्ट का मतलब जो 150 क्वेश्चन आते हैं वो 13 फुल टेस्ट है। जैसे पेपर में आएगा वैसे यहाँ पे देखने को मिलेगा। सब्जेक्टिव टेस्ट है 7 है और एक फ्री टेस्ट है। 199 प्राइस है, 2 साल की वैलिडिटी है और टोटल 21 टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, वो भी ऑनलाइन। इसके साथ साथ 67 बीपीएससी का चूंकि डेट आ चुका है तो समय बहुत कम रहेगा मेंस की तैयारी के लिए। तो जो लोग अभी से मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो जीएस पेपर प्रोग्राम भी चल रहा है। ठीक है, यहाँ PAPER होता है। ऑप्शनल पेपर प्रोग्राम भी चल रहा है यहाँ पर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉबैट, LSW, हिंदी लिटरेचर के 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया जाएगा। सिर्फ 1000 इसकी फीस रखा गया है। जीएस का भी है, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड, 100 क्वेश्चन के हैं, इसकी फीस 1500 रखा गया। तो जिन लोगों को टेस्ट देना हो या जिन लोगों को अभी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन यूपीएससी का भी टेस्ट चल रहा है। टोटल 51 टेस्ट है, एक फ्री है, 1500 रुपये चार्ज है, 1 ईयर की वैलिडिटी है। तो जिनको भी यूपीएससी का टेस्ट देना हो तो वहां पर दे सकते हैं। आपको यही जो टेस्ट लिया गया था बीपीएससी का 150 क्वेश्चन का, जिसमें भौतिक विज्ञान से 50 क्वेश्चन थे, 1 से लेकर 50 नंबरिंग था। रसायन विज्ञान का 40 क्वेश्चन था, 51 से लेकर 90 था। जीव विज्ञान का 50 क्वेश्चन था, 91 से लेकर 140 था। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का 10 क्वेश्चन था, जो 141 से लेकर 150 तक था। और मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चन कल करा दिया था। आज 21वें क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले 21 क्वेश्चन पे। 18 हो गया, 19, 20 करा चुका था। 21वां क्वेश्चन देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। कोई भी परीक्षा ऐसा नहीं है जिसमें परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन न पूछे जाते हो। रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी आयोडीन 131। इसका जो सही आंसर है वो है कोबाल्ट 60। ये पेपर में लगातार कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग होने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? कोबाल्ट 60, CO60। जिसको याद रख लीजिएगा कोबाल्ट 60 है। व्याख्या देख लीजिए कि रक्त कैंसर मतलब रक्त कैंसर का मतलब हो गया लुकमिया। ठीक है, कि रोकथाम में प्रयोग जाने वाले रेडियो समस्थानिक कोबाल्ट 60 है, जबकि आयोडीन 131 कितना बेटा? 131 का प्रयोग थायराइड ग्रंथि में किया जाता है। सुनते होंगे ना, थायराइड बढ़ गया है। और फास्फोरस 32 का प्रयोग क्या किया जाता है? हड्डियों के क्रैक्स को पता लगाने हेतु, क्रैक्स को पता लगाने के लिए हड्डियों में कितने क्रैक्स हैं लगाने हेतु किया जाता है। सोडियम 24 का प्रयोग रक्त परिसंचरण के अवरोध का पता लगाने हेतु किया जाता है। तो देखिए 4 यहाँ पे क्वेश्चन तो सिर्फ एक ही पूछे गए थे, लेकिन इसके ऑप्शन जो 4 है उस चारों का व्याख्या मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है कोबाल्ट 60 कोबाल्ट 60। ठीक है, तो रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक का नाम क्या है? कोबाल्ट 60 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खूबसूरत सा क्वेश्चन है। रेडियो सक्रिय पदार्थ निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जित करता है? क्या अल्फा किरणें करती है, क्या बीटा किरणें करती है, क्या गामा, क्या एक्स किरणें? अब बताओ क्वेश्चन क्या पूछा? रेडियो सक्रिय पदार्थ निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जित करता है? अल्फा, बीटा, गामा, एक्स किरणें, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा ई का मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। रेडियोधर्मी क्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अस्थिर परमाणु नाभिक विकिरण द्वारा ऊर्जा का क्षय करता है।
अस्थिर नाभिक वाली एक सामग्री को रेडियोधर्मी माना जाता है। एक रेडियोधर्मिक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अस्थिर समूह होता है जो एक अल्फा, एक बीटा कण या एक गामा फोटॉन उत्सर्जित करके अधिक स्थिर हो जाता है। परमाणु रेडियोधर्मी होते हैं यदि उनके नाभिक अस्थिर और स्वतः विभिन्न कणों अल्फा, बीटा और गामा विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन 23 पूछा गया था कि प्रकाश किरणें सरल रेखा में चलती हैं लेकिन प्रकाश तंतु से वे टेढ़ी मेढ़ी पथ से होकर गुजर सकती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण क्या है, यही पूछा गया था। तो उसका जो सही आंसर है, आंसर नंबर डी जो है वो सही है। जब किरण तंतु से गुजरती है तो उपरोक्त और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में घटित होते हैं। ठीक है, तो इसका डी बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया तब सबसे अधिक कब होता है? मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया तब आपसे अधिक कब होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है जब वह एक पैरों की पादंगुलियों पर खड़ा होता है। ठीक है, तो 24वें का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग अधिक होता है, रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय किरणों का वेग सबसे अधिक होता है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सही आंसर है प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। प्रकाश की गति निर्वात और वायु में 3×10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी? यही क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है 1965 में किया गया था। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी जो है यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्षैतिज वृत्त में स्थित जाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? त्वरण, अभिकेंद्री बल, गतिज ऊर्जा, वेग, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या है? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होगा, क्या होगा? आम बातचीत के लिए, एक शोरगुल वाली सड़क से आने वाले ध्वनि के लिए, एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के लिए, मात्र श्रव्य ध्वनि के लिए। इसका सही आंसर है एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? नाभिक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या, नाभिक के आसपास विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या, त्वरण की घर्षण शक्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है उसका आंसर है आंसर बी, नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो इसको जिन्होंने बी लगाया होगा उनका बिल्कुल ही सत्य होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में मुड़ता है, घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकेगा, भीतर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, बिल्कुल नहीं झुकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो भीतर की ओर झुकता है। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉय। जिन लोगों ने लगाया होगा बिल्कुल ही सही होगा। निकट दृष्टिकोण के प्रयोग से उपचारित किया सकता है, किस लेंस से किया जाता है? अवतल लेंस, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव लेंस होता है। यदि बल्ब को न्यूटन में और दूसरों को दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो निम्नलिखित कार्य को क्या प्रदर्शित किया जाएगा? तो कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा? स्पष्ट शब्दों में होता है जूल। तो जिन लोगों ने जूल लगाया होगा उनका बिल्कुल ही सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर ऊर्जा प्रधानता निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हाइड्रोजन के जलने के कारण। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। भारी तत्वों के संश्लेषण के दौरान प्रोटॉनों के संलग्न त्वरण के द्वारा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिध्वनि तरंगों है यहाँ पे, निम्नलिखित में किसके कारण उत्पन्न होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो होता है परावर्तन, रिफ्लेक्शन के कारण होती है, रिफ्लेक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार पथ ब्रेकिंग अनुसंधान और किसके निगमन के लिए मिला था? बताइए, आइंस्टीन को जो मिला था वो किसके लिए मिला था? तो आइंस्टीन को E = mc² बचपन में सभी लोगों पर प्रकाश इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए मिला था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन के योगदान में किस भौतिक वैज्ञानिक का हाथ था? बताओ। जॉन डाल्टन है, डेविस गोबर है, हाइजेनबर्ग है, मिल्कान है, कौन है ऐसे? तो हाइजेनबर्ग है। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। जिन लोगों को नहीं पता है एक बार हाइजेनबर्ग गूगल करेंगे तो खुद मालूम चल जाएगा हाइजेनबर्ग। ठीक है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती है? भाई बताओ, शीतकाल में ठंडे का समय चल रहा है, एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें, क्योंकि उष्मा का विकिरण नहीं होता है, दो कमीजों के बीच वायु की परत या दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती हैं। अब समझ में आया? तो इसलिए ध्यान से देखो, ठंडा का समय चल रहा है। वायु में प्रचक्की क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। अब बताइए, ये क्वेश्चन पूछा, आंसर क्या है? वायु की उत्प्लावकता के कारण ऐसा होता है। 38वां क्वेश्चन, अमीटर से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दें। पहला है, इस डिवाइस को एक मापने वाली डिवाइस सर्किट को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस डिवाइस निश्चित स्तर से ऊपर की एक वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। अमीटर में आदर्श रूप से अनंत प्रतिरोध होते हैं। इसका जो सही आंसर है सिर्फ और सिर्फ है आंसर ए, सिर्फ 1 आपका बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन आपका, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? क्या विखंडन होता है, संलग्न होता है, विघटन होता है, क्या होता है? बताइए। एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूटता है तो उसे कहते हैं रेडियो एक्टिव विघटन कहते हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा, रेडियो एक्टिव विघटन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित त्रिविमीय चित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता है? बताओ। त्रिविमीय चित्र, आपने कभी सामान खरीदा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, त्रिविमीय जो चित्र होता है उसमें होलोग्राफ लगा होता है, तो होलोग्राफी यानी कि आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 41वां हो गया। 42वां देखिए, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अवघटित होता है। जिंक का होता है, गंधक का अम्ल होता है, कार्बन होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक होता है। तो एक समान शुष्क सेल में, एक समान शुष्क सेल में एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। जिंक, गंधक का अम्ल, कार्बन और अमोनियम क्लोराइड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है आपका अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उचित रीति से करते हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? वो बहुत कठोर होता है, उसके सुनिश्चित विदलन तल होते हैं, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। अगला है, जब किसी बोतल में पानी भर जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। क्या होता है? फैलता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आंसर इसका सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लेना कि बोतल में पानी को जमने के बाद उसका टूट जाना बर्फ का आयतन पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे भी बर्फ का आयतन पानी से अधिक होता है और जब पानी बर्फ बनती है तो वो फैलती है, इसी कारण बोतल टूट फट जाती है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, जबकि जब वही पानी बर्फ बनता है तो उसका घनत्व 0.9817 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। ऐसे बर्फ के क्रिस्टलाइजेशन के कारण होता है, तभी यह फट या फूट जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति निम्नलिखित में से क्या होती है? तो पराश्रव्य की ध्वनि की जो न्यूनतम होती है वो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितना होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला देखते हैं, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर कारण किया जा सकता है? केवल ध्वनि की प्रबलता होती है,
केवल ध्वनि की गुणवत्ता होती है, केवल गुणवत्ता और प्रबलता, प्रबलता गुणवत्ता और तरलता क्या होता है? केवल ध्वनि की गुणवत्ता होती है। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। यहाँ पर जो लिखा है 2 बार लिखा है, गलत लिखा है ये। तो ये जो लिखा है ये बर्फ है, बर्फ पर चलना, क्योंकि इसका कारण ये होता है, इसका कारण जो सिंपल सा होता है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो होती है वो क्या होती है? कम होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 47वां 48वां, यदि किसी वस्तु को पानी में पूरी तरह से डुबो जाए तो उसके द्वारा विस्थापित पानी का भार पानी में वस्तु के भार में कमी के कारण बराबर होता है। यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन बेटा किसने कहा था? आर्किमिडीज का सिद्धांत अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहां पे ये चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावित होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गुरुत्व केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50वां क्वेश्चन, बट नॉट लीस्ट कार्बोरेटर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। यह एक उपकरण है जो एक आंतरिक दहन इंजन के लिए हवा और ईंधन का मिश्रण है। यह काफी हद तक ईंधन इंजेक्शन द्वारा मोटर वाहन उद्योग में प्रत्यापित किया जाता है। कार्बोरेटर ईंधन में कार्बन की मात्रा को वाष्पशील हाइड्रोजन कार्बन से क्रिया करने के बाद बढ़ाया जाता है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सत्य जो होता है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक होता है। तो ये रहा 50 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप लोग को मिल गया। और उसके बाद जो है 51 से आपको एक्सप्लेनेशन जो केमिस्ट्री का है वो आप लोग को बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो बने रहिए युक्ति IAS के साथ। कोई भी समस्या हो दिए गए नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने दोस्तों को भी बताइए अगर ये वीडियो पसंद आए तो। तब तक के लिए पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।